राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवतांनी जेनझी आणि तरुणांविषयी महत्त्वाचं मत व्यक्त केलं. जेनझीमधील तरुणांना देशाविरोधी अँटी नॅशनल असं लेबल लावू नये, ते आपलेच लोक आहेत आणि देशाची पुढची पिढी असल्याचंही ते म्हणाले. सरकार आणि तरुणांमध्ये अधिक संवाद होण्याची गरज असल्याचंही त्यांनी अधोरेखित केलं. विविध विषयांवर सरसंघचालकांनी सविस्तर चर्चा केल्याचं यावेळी पाहायला मिळालं. और मेरा अनुभव ऐसा है जेनजी के बारे में, हम लोग जेनजी की आयु में थे तो हमारी पीढ़ी का स्वभाव ऐसा था कि बड़े जो कहते थे वो मान लेते थे, हम क्वेश्चन नहीं करते थे. तो उस समय की परिस्थिति. अभी जेनजी वो जेन अल्फा वो प्रश्न पूछते हैं, उनको लॉजिकल आंसर चाहिए. करेक्ट. और इसके साथ प्यार चाहिए. प्यार है तो ये आंसर दे सकते हैं. आपका मेरा परिचय नहीं, आपस में कोई संबंध नहीं, और आपने प्रश्न पूछा तो मैं तुम कौन हो तो पूछने वाले, ऐसा होगा. लेकिन हम जानते हैं एक दूसरे को, आपस में कुछ संबंध है, तो आपने पूछा तो मैं जवाब दूंगा. तो ये बातें होनी चाहिए. डेमोक्रेसी में ये तरीका है. अंग्रेजी में डिबेट कहते हैं, लेकिन हमारे यहां शब्द है शास्त्रार्थ. उसमें वाद और प्रतिवाद नहीं होता है, उसमें पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष होता है. तो हम सब पहलुओं को देखते हैं और हर एक का अपना अपना देखने का नजरिया है, तो एक नया डायमेंशन ध्यान में आता है हर सब्जेक्ट का. तो वी गेट सो मेनी ओपिनियंस, इवन कॉन्ट्ररी ओपिनियंस, दैट टुगेदर फॉर्म द टोटल व्यू ऑफ द ट्रूथ. तो और जेनजी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता. आप क्या मानते हैं? विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेनजी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है. अरे वाह, बढ़िया है. और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है. आपका क्या मानना है ये होना चाहिए? ये जो बातें है ना जी, ये क्यों हुआ क्या हुआ इसके कारणों में जाना पड़ेगा, जिसके लिए जो जानकारी चाहिए मेरे पास नहीं है, आपके पास भी पूरी नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है जी. लेकिन इसको देख के कहाँ गड़बड़ है ये तय करना पड़ेगा. मैं अभी ये नहीं कह सकता कि क्या हुआ क्यों हुआ, क्योंकि सही गलत मुझे भी मालूम नहीं. आप भी पढ़कर बता रहे हैं, मैं भी पढ़कर बता रहा हूं. आज सुबह मैं आ रहा था तो कुछ मॉड्यूल्स वगैरह इसमें घुस गए, उनका कुछ भंडाफोड़ वगैरह इसी न्यूज में पढ़ रहा था. वो कितनी सही है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे अगर आंख मूंदकर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जैन जी पर विश्वास रखूंगा. क्या बात है, वाह. पहली बात एक से नहीं होगा, मैं दो तीन बताऊंगा. जी सर. पहला है कि शिक्षा ये कमर्शियल बिजनेस नहीं है जी. वो जीवन की नेसेसिटी है. इसलिए शिक्षा सर्वसुलभ हो, सबको मिले, ऐसा उसका स्ट्रक्चर करना चाहिए. तो इसमें तो बहुत सारा विचार करना पड़ेगा, फीस को लेके सारी बातें. दूसरा, शिक्षा हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो जिसका काम वो ठीक करे वो होना ही चाहिए. नहीं हो रहा है तो गड़बड़ है, उसको ठीक करना चाहिए. लेकिन मैं अपने जगह क्या कर सकता हूं, उदाहरणार्थ कई जगह कई स्थान है हमारे यहाँ, तो ग्रामीणों ने और कार्यकर्ताओं ने मिलके वहां के स्कूल को ठीक किया. तो ये ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी, तो गांव वालों ने थोड़े थोड़े संसाधन जुटाकर ये फैसिलिटीज उत्पन्न की. पास के शहर में किसी भले आदमी को पकड़ा, कंप्यूटर स्क्रीन उसने स्कूल में लगा दिए, ऐसा करके किया. अब शिक्षा का जो फाइनेंशियल बर्डन है, अगर समाज पूरा ध्यान देगा, क्योंकि ये शिक्षा
सरकार की दी हुई वगैरह नहीं है, ये हमारे बच्चों की शिक्षा है। तो हमारे बच्चों की शिक्षा ठीक हो इसलिए हमको भी एक्टिव रहना चाहिए।